अतीक कैसे बना अपराधी? क्या है अतीक का जीवन? उत्तर प्रदेश में क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था। एक नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका, खनन, पट्टे और जमीन माफिया के कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया था अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में तांगे वाले के घर बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक का बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो हाई स्कूल में ही फेल हो गया था। अतीक के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का उस पर आरोप लगा और उसके बाद से ही अतीक का धंधा रातों रात चल पड़ा। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी, जिससे भी उगाही करनी होती। बस इतना बताया जाता था, अतीक अहमद फिर क्या, सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज, और वो भी हत्या का। साल 1979 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शक्ल बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब भरती जा रही थी। अतीक कैसे बना अपराधी? साथियों, कभी इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही करीब 20 से 22 साल हुआ करती थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों का श्रेय मिला। 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा के गैंग से भी ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठा कर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फोन आया और उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा की गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल गया कि जुर्म की दुनिया का बादशाह बरकरार रखनी है। 1987 आते आते अतीक को पता चल गया था कि जुर्म की दुनिया का बादशाहत बरकरार रखनी है तो राजनीति की छाव में जाना ही पड़ेगा। अतीक को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को कोई तैयार भी नहीं होता था। अतीक 1991 और 1993 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव जीत गया। साल 1992 में जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट व इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हुए। आपको बता दें, उसके जुर्म का इस किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, फिरौती व अन्य गैंगस्टर के मामले दर्ज हुए। 1986 आते आते समाजवादी पार्टी ने अतीक का अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक का बाहुबली का परचम और तेज लहराने लगा। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बन बैठा। महंगे और लग्जरी गाड़ियां, अत्याधुनिक हथियार, ये अतीक अहमद के सबसे बड़े शौक बन गए। 2004 में अतीक अहमद फलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। फिर अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से उसने अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव नहीं जीत पाया। 4000 वोटों से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के राजूपाल कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से इतना बौखला गया, उसने 25 जनवरी 2005 को राजूपाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद से अतीक का बुरा दौर शुरू हो गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिमी सीट से फिर से चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक का बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया।
अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। चुन चुन कर सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत लग चुके थे। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसके करोड़ों के संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई। अलीना सिटी को अनर्गिल घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुक आउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को जमानत दे दी गई। अतीक अहमद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर से मैदान में उतारा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया तो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ अतीक कानपुर पहुंच गया। वो खुद 8 करोड़ की हमर गाड़ी में सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गैंग की गुंडों पर इलाहाबाद की कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने बैक टू बैक अतीक की सभी पुरानी फाइलों को खुलवाना शुरू कर दिया और अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई और अतीक के लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथ से लिख डाली। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक की जमानत याचिका रद्द कर दी और तब से अतीक के लिए काला दौर प्रारंभ हो गया। तब से अतीक जेल में बंद है और उसकी संपत्तियां खाक में मिल गईं। अभी हाल ही में अतीक गैंग के गुर्गों ने गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी, जिसके बाद से यूपी पुलिस ने एक के बाद एक गुर्गे का इनकाउंटर करना प्रारंभ कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को योगी पुलिस ने ढेर कर दिया। वहीं अन्य की तलाश जारी है, जिन पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। इस हत्या में अतीक का बेटा भी शामिल था। 13 अप्रैल गुरुवार को अतीक के बेटे व शूटर गुलाम का झांसी में इनकाउंटर कर दिया गया और इसके बाद 15 अप्रैल शनिवार को दोनों अपराधियों को दफनाया गया। 15 अप्रैल 2023 का दिन अतीक व उसके परिवार के लिए काला दिन रहा, क्योंकि इस दिन अतीक व उसके भाई अशरफ को यूपी पुलिस ने प्रयागराज के कॉलविन में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया, जहां 3 हथियारबंद लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दोनों भाइयों को मार गिराया। इस वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को अगर इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ KPPN न्यूज़ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के द्वारा लगातार इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।